हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं आपकी जो लास्ट शिफ्ट हुई थी ना, तो उसमें जो हिंदी से संबंधित जो आपके 30 क्वेश्चन आए थे, यानी 15 क्वेश्चन तो आपके टीचिंग मेथड, 15 क्वेश्चन ग्रामर के। तो देख लेते हैं कि वो आपके 30 क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे। देखिए, कम्प्लीटली ऑप्शन नहीं है, मैं डायरेक्टली आंसर ही बताऊंगा। ठीक है, आप समझ जाना कि अगर आप इस प्रकार करके आए तो निश्चित तौर से आपके आंसर ये सही है। ठीक है, यानी जो 28 को हुआ ना लास्ट वाला पेपर लेवल 2 का, चाहे उसमें साइंस मैथ वाले हों या SST, दोनों के ही कंबाइंड हुआ था, तो वो थर्ड वाला शिफ्ट का ये पेपर है हिंदी का। ठीक है, देखिएगा, एक आपके शब्द पूछा था कि अड़ूतो शब्द का अर्थ क्या होता है। जो भी अधिक या ज़्यादा करके आया है ऑप्शन, निश्चित तौर से जो भी ऑप्शन होगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा, चाहे तो वो अधिक हो या ज़्यादा हो, ये दोनों में से कोई भी हो तो वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, हालांकि आपके में क्रमांक कोई भी हो, क्वेश्चन ही यही थे। ठीक है, यानी पुल्लिंग शब्द बताइएगा। तो उसमें देखिए, जैसे वस्तु, अग्रि और शक्ति और धन ये दे रखे थे, तो धन होता है ना वो आपका पुल्लिंग होता है, बाकी ये तीनों चीज़ें स्त्रीलिंग हो जाएंगी। बाकी देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन ये भी था कि प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन यानी कराना चाहिए किस भाषा में, तो निश्चित तौर से हम कहते हैं मातृभाषा में ही कराना चाहिए। तो जो भी मातृभाषा करके आए वो उनका भी ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा, एक था त्रोहित का अर्थ बताइएगा। इसका मतलब समाप्त होना, समापन होना या छिपा होना, यानी छिपा होना या अदृश्य, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, जो भी इसमें से होगा वही राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर त्रोहित का अर्थ अगर समाप्त दे रखा है तो भी आंसर यही है, समापन दे रखा होगा तो भी ये है, अगर छिपा हुआ दे रखा होगा तो भी ये अदृश्य, ये सभी इसके समानार्थी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई भी दे रखा होगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आदमी शब्द है। तो आदमी शब्द विदेशी है, और साथ ही साथ अगर शब्द पूछा जाए कि कौन सी भाषा का है तो वो अरबी का हो जाएगा, विदेशी में भी। ठीक है, हालांकि आपको विदेशी दे रखा होगा तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन ये था कि मनुष्य या मशीन यह घोड़ा में से बहुवचन नहीं होगा, किसका नहीं बन सकता बहुवचन, तो वो हो जाएगा मनुष्य का। यहाँ पर लिख रखा है मैंने, हालांकि आंसर मनुष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना, इसका यानी एक तरह से मुहावरा आता है, तो कोड में खाज होना, एक तरह से इसका राइट आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक ये भी था 8 नंबर के उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है इसमें से, तो इसमें देखो ऑप्शन तो 4 दे रखे थे, लेकिन जो विज्ञान था वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वी प्लस ज्ञान, इसमें वी उपसर्ग है, इस वजह से ज्ञान मूल शब्द हो जाएगा। इस प्रकार है ये आपका 8 का जो भी विज्ञान करके आए वो सही है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकृति शब्द है। तो प्रकृति शब्द कैसा है, संज्ञा शब्द है, उसमें सर्वनाम विशेषण ये इस प्रकार करते रखे थे, और जो भी ये करके आया है संज्ञा उनका ये सही है। ये कह रहा है बहन का पुल्लिंग क्या होगा, बहन का पुल्लिंग बहनों ही हो जाएगा। ठीक है, जो भी ये करके आया वो सही है। नेक्स्ट देखिएगा, अलेखु हिटलर किसकी रचना थी, अलेख्यू हिटलर रचना थी, ये विजयनाथ देता की थी, तो जो भी विजयनाथ देता करके आया वो सही है। एक है स्वगति का सिद्धांत संबंधित है। तो स्वगति का सिद्धांत है वो अभिक्रमित अनुदेशन या स्किनर से संबंधित है। इस प्रकार का जो भी ऑप्शन करके आए उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सारा जीवन निचुड़ गया है, ये निचुड़ गया है इस प्रकार का है, तो बताइएगा किस काल से इस प्रकार था। उसमें सामान्य वर्तमान काल दे रखा था, भूतकाल भी दे रखा होगा, तो लेकिन इसका राइट आंसर तो आसन भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, जो भी आसन भूतकाल करके आए उनका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के होते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यास्मरण, एक प्रत्याविज्ञान। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे थे, हालांकि यही ऑप्शन होगा, तो राइट आंसर जो भी 2 लगा के आए हैं वो सही है। एक ये पूछा था उदार का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा सरल, अगर इस प्रकार का ऑप्शन दे रखा हो तो यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया था। इसमें देश पांडे और भी शब्द दे रखे थे, एग्जैक्टली हमें भी नहीं मालूम है, तो हम बतावे आपको इसके बारे में। ठीक है, यानी हमें मालूम नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज हमने उसे विकसित मान लिया है, तो हमने अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो इसमें हमें बताना था ये क्या है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, तो उसमें दे रखा था सर्वनाम है ये क्या, हमने, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जिसने भी किया है सर्वनाम उनका सही है। नेक्स्ट, मुक्त का विलोम क्या होगा, तो इसका बद्ध हो जाएगा। संस्कृति में संधि कौन सी होगी, तो संप्रस्कृति हो जाएगी, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। और जैसे हानि लाभ है, इसमें समास पूछा था, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। बाकी चित्र विस्तार के यंत्र इसमें पूछा था, तो इसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगी, एपिडाइस्कोप, OHP, प्रोजेक्टर, जादू की लैंटर्न, और डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रखा था, तो उसी हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका। एक ये था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को टोका न
जाए, टोका न जाए, इस प्रकार का था। तो ये किस कौशल का विकास करेगा? तो हम देखेंगे, देखिएगा, बच्चों को टोका न जाए किस कौशल का विकास होगा? तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे पठन या वाचन, इन दोनों में से कोई एक दे रखा होगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, लिखने में जो त्रुटि या भूल सुधार हेतु कौन सा चिन्ह उपयोग करते हैं? वो जैसे चिन्ह हंस पद बोलते हैं, इस प्रकार का चिन्ह होता है। ये जिन्होंने भी किया है उनका सही था। एक ये था, व्याकरण की शिक्षा किस क्लास में दे देनी चाहिए? तो व्याकरण की जो शिक्षा है वो क्लास 3rd से दे देनी चाहिए। जो भी ये करके आए वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें विभिन्न देशों के नागरिक देखने को मिलेंगे। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन दे रखा होगा तो निश्चित तौर से सही आंसर हो गया उनका। एक ये था, पहली बुक किसकी बुक है? तो ये आपके हेनरी कॉल्डवेल कुक की है, लेकिन शॉर्ट में नाम कहते हैं कुक। ठीक है। एक ये क्वेश्चन था कि मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है। ठीक है, तो बताइएगा इसमें से अव्यय कौन सा है इसमें? यानी ये है ना, ये तो मैंने चलो क्रॉस कर दिया। मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है, तो इसमें अव्यय पद बताइएगा। तो ये और है ना, ये सही हो जाएगा, अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक ये है कि इंसान के पर्यायवाची पूछे गए थे, अगर कोई मानव, मनुष्य ये चीज़ें करके आए तो उनका निश्चित तौर से सही हो गया होगा। देखिए टोटल 28 क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिनमें से एक का आंसर हमने नहीं बताया, जो किंडरगार्टन वाला था ना, यानी भारत में किसी ने वो उसका विकास किया, एक तो वो छूट गया हमसे, जो 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा था। बाकी क्वेश्चन वो बताने की कोशिश की है। 2 क्वेश्चन और छूट रहे हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, 30 क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।